तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए एंड तक। उसके बाद आपका डिसीज़न है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। तो आज का जो वीडियो है वो हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है केस, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक इंदौर का जो कपल है वो हनीमून के लिए शादी के 2 दिन बाद हनीमून के लिए जाता है। उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। जब ढूँढा जाता है तो जो लड़का है उसकी लाश मिलती है खाई के नीचे। अब क्या है ये पूरा मामला, इस मामले में बहुत सारे खुलासे भी सामने आए हैं और अभी जो मैं आपको बातें बताऊँगा इसमें से कुछ बातें लोगों द्वारा थ्योरी बनाई गई है, जो कि शायद सही भी हो सकती है और कुछ बातें हैं जो एकदम रियल है। सो टुडेज़ केस रिवॉल्व्स अराउंड राजा रघुवंशी। नाउ लेट्स डाइव इन। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही इंदौर के रहने वाले हैं। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। दोनों के जो परिवार हैं काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। दोनों के परिवारों को बिजनेस है। अब 20 मई 2025 दोनों ही मेघालय निकलते हैं हनीमून के लिए। उसके बाद 22 तारीख को वो एक होम स्टे लेते हैं, जहाँ पर उनका एक सीसीटीवी भी सामने आता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 23 मई को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो कपल लापता हो जाता है। ना उनका फ़ोन लग रहा था, ना उनकी लोकेशन मिल रही थी। और जब मेघालय पुलिस के पास ये बात गई तब इस पूरे सर्च ऑपरेशन को चलाया गया कि आखिर गया कहाँ। इस बीच ये जो केस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था पूरे भारत में, शायद आपने भी सुना होगा। अब होता क्या है, जब मेघालय पुलिस तलाश करती है तब एक मोड़ पर, जो खाई की जो मोड़ होती है वहाँ पर सोनम और राजा की स्कूटी मिलती है, जो उन्होंने रेंट कर रखी थी। उस पे वो घूम रहे थे। उसके बाद जब वहाँ तलाश की जाती है तो खाई के अंदर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, जहाँ पर उसके ऊपर हथियार से वार किया गया था, धारदार हथियार से। जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों की शादी हुई। अब एक ट्विस्ट की बात यह है कि इस शादी से पहले 2 से 3 महीने पहले जो सोनम के परिवार के जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन 5 जून तक घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाइएगा। विदाई के लिए भी उन्होंने एक्चुअली मना किया था कि अभी इतनी जल्दी विदाई नहीं करें, लेकिन जब 11 तारीख को शादी हुई थी तभी 12 या 13 तारीख को विदाई भी हो गई थी। अब 18 तारीख को सोनम राजा से कहती है कि अब हम हनीमून प्लान कर रहे हैं, हम मेघालय जा रहे हैं। जबकि पहले बात हुई थी श्रीनगर की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया उससे पहले का जो भी कांड है हम सब जानते हैं। उस चक्कर में घर वालों ने मना कर दिया और सब मना कर रहे थे कि 5 जून तक बाहर मत जाओ, लेकिन सोनम ने उसको ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया। अब राजा ने ये बात घर पे बताई, तब राजा को पता चला कि 18 तारीख को ही सोनम ने 20 तारीख की टिकट करा दी है 2 मेघालय के लिए। अब ये टिकट राजा के लिए एक नॉर्मल था, लेकिन सोनम की एक बहुत सोची समझी एक साजिश थी। बताया जा रहा है कि सोनम कुछ दिन पहले, शादी के कुछ दिन बाद ही उसने जो राजा की है वो सुपारी दे दी थी। और ये भी सामने आ रहा है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सोनम अपने फादर की कंपनी में पढ़ाई के बाद एज अ HR ज्वाइनिंग हुई थी। अब यहाँ पर इस कहानी में एक नाम सामने आ रहा है, राज कुशवाहा करके। ये उसी कंपनी में, जिस सोनम की जो फादर की कंपनी थी, उसी कंपनी में पहले एक एम्प्लॉय था और बाद में एक मैनेजर बन गया। अब जो सोनम है और ये जो राज कुशवाहा है, दोनों की काफ़ी बातें हुई कि दोनों रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों को लगभग 4 साल हो गया था दोनों की दोस्ती को, या फिर प्यार कह लें। अब सोनम, इस वजह से ये भी बताया जा रहा है कि सोनम इससे प्यार करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर या फिर घर वालों की इज्जत ना उड़ जाए उसके चक्कर में इसने राजा रघुवंशी से शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बाद ही इसने उसकी सुपारी भी दे दी। अब ये दोनों जिन किलर को सुपारी देते हैं वो भी उन्हीं दिनों मेघालय पहुंच जाते हैं। अब इस केस में जब पुलिस पूछताछ करती है तब गाइड से कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद इस केस को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिलती है।
गाइड बताता है कि ये दोनों कपल एक दिन मेरे साथ थे, पूरा घूम रहे थे, लेकिन इनके साथ 3 लोग और थे। अब वो मेरे को इतनी हिंदी आती नहीं है, ऐसा गाइड बोलता है कि मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है, वो क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो तीनों साथ चल रहे थे और हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ये तीनों साथ में थे, उनके पीछे सोनम थी और ये तीनों कुछ बात कर रहे थे, कुछ साजिश कर रहे थे शायद। अब आता है 23 मई 2025 का दिन, जिस दिन ये दोनों कपल एकदम गायब हो जाते हैं। इनकी स्कूटी एक खाई के मोड़ पर मिलती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों शायद खाई में गिर गए हैं। जिसके बाद पुलिस के पास, मेघालय पुलिस के पास ये बात जाती है। सर्च ऑपरेशन चालू होता है। कई दिनों तक दोनों में से कोई नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद जब अच्छे से चेकिंग की जाती है तब खाई में एक लाश पड़ी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राजा रघुवंशी की। उसके ऊपर 4 बार वार किए गए थे, 2 सर के आगे और 2 सर के पीछे, और भी छोटे-मोटे घाव थे। उस राजा रघुवंशी के साथ सोनम की एक जैकेट वो भी पड़ी मिली थी, लेकिन सोनम का कोई भी अता-पता नहीं था। अब जब ये केस सामने आया था, उसके बाद कई सारे लोगों की थ्योरी थी कि शायद सोनम का किडनैप हो गया है या सोनम को उठाकर बांग्लादेश लेकर गए हैं, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर काफ़ी आस-पास पड़ता है। या फिर सोनम के साथ कुछ भी हो सकता है, उसका रेप किया गया, उसका मर्डर करके अलग जगह ऐसा किया हो, गैंग के साथ कुछ हो सकता है। बहुत सारी थ्योरीज़ है इस सामने। लेकिन यहाँ पर जो कत्ल की सुपारी है, किससे पता था कि सोनम ही देगी उनको। अब इस घटना की खबर राजा के, सोनम के परिवार वालों तक पहुँचती है। इस बीच सोनम का भाई जो है, जिसका नाम गोविंद रघुवंशी है, वो काफ़ी सर्चिंग पे लगा हुआ था। वो भी मेघालय पहुँच चुका था एक्चुअली, और वो पुलिस के साथ 23 तारीख से, जब से वो गायब हुए हैं, 24 या 25 तारीख से वो आ गया था मेघालय, तब से लेकर ढूंढ ही रहा था 7 जून तक सोनम को। परिवार वाले बोल रहे थे कि एक बेटे को हम खो चुके हैं, तो ऐसा कुछ पुलिस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी बेटी को आप खोज जाइए, वो सही सलामत होनी चाहिए। और पूरा देश भी यही दुआ कर रहा था कि सोनम सही सलामत मिल जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। लेकिन अचानक कल 1 से 1:30 बजे के आसपास रात को एक ढाबा है, काशी चाय जायका, जो गाज़ियाबाद हाईवे पर पड़ता है। एक लड़की काले कपड़ों में भागी-भागी आती है। वहाँ पर पहले जो फैमिली खाना खा रही होती है इस ढाबे पर, उससे वो फ़ोन माँग के फैमिली वाले ने मना कर देते हैं। उसके बाद वो ढाबा ओनर, साहिल यादव नाम है ढाबे ओनर का, उसके पास जाती है। बोलती है, भैया मुझे फ़ोन दीजिए, मेरे को अर्जेंट एक फ़ोन करना है। साहिल यादव घबरा जाता है कि एकदम इतनी रात को एक लड़की आ रही है, और हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी उसकी। उसके बाद वो अपना फ़ोन उसे देता है। अब वो जो लड़की है वो होती है सोनम रघुवंशी। वो लगाती है अपने भाई को फ़ोन, गोविंद, जो कि उसे काफ़ी दिनों से ढूँढ रहा था। थोड़ी बहुत देर बातचीत के बाद सोनम बताती है कि मैं ठीक हूँ और इस ढाबे पर हूँ। उसके बाद उस ढाबे का एड्रेस लिया जाता है गोविंद द्वारा, और गोविंद कहता है ढाबे ओनर को, जो कि साहिल यादव है, उसको कहता है कि ये मेरी बहन है, आप इसको थोड़ी देर अपने पास ही रखिए और मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, वो इसको लेकर चली जाएगी। ढाबा ओनर जो साहिल यादव है, उसको पता चल जाता है कि आखिर क्या है, क्योंकि वो भी इस पूरे न्यूज़ के बारे में जानता है। क्योंकि जब से ये कपल गायब हुआ है, पूरे भारत देश में ये बात फैल गई है, तो वो साहिल यादव भी जानता था कि आखिर क्या मामला है। थोड़ी देर बाद करीब 2 से ढाई बजे के आसपास पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब जब तक ये खबर मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों तक चली जाती है और दोनों वहाँ से रवाना होती है। उधर से एक टीम मेघालय पुलिस की निकलती है और इधर से एक टीम इंदौर पुलिस की निकलती है। अब जब दोनों टीमें वहाँ से रवाना होती है, कुछ ही टाइम में मेघालय पुलिस जो डीजीपी होती है साथ में उनकी टीम की, वो भी पहुँचते हैं। उनके द्वारा एक खुलासा किया जाता है कि राजा रघुवंशी की जो लाश मिली है, उसके 3 मुजरिम हमने पकड़ लिए हैं, जिनके नाम राजा कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और एक आनंद करके और था, जो अभी तक फरार है, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। 2 को उन्होंने एमपी से पकड़ा था, मध्य प्रदेश से, और एक को उत्तर प्रदेश से। अब इन तीनों से कहा जा रहा है कि जब पूछताछ की गई मेघालय पुलिस ने, तब इन तीनों ने बताया कि हमें सुपारी देने वाली कोई और नहीं, जबकि सोनम रघुवंशी ही थी। उसके बाद मेघालय पुलिस काफ़ी ज़्यादा शौक में आ गई थी, क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे थे, इतनी सारी स्टोरीज बन रही थी लोगों द्वारा कि उसे लेकर चले गए बांग्लादेश में, उसकी तस्कर हो गई, या जो भी वो बोल रहे थे, वो लड़की ही इस केस की मेन कल्प्रिट निकली। अब फिलहाल इस केस में पूरी तरीके से खुलासे होना बाकी हैं। अभी पूरा शक या पूरा जो यकीन से बोला जा रहा है कि सोनम ने ही ये सब करवाया, क्योंकि उन तीनों के बयान एक ही थे। अभी तीनों को मेघालय, चारों को मेघालय ले जाया जाएगा। उसके बाद पता पड़ेगा कि इस केस में क्या खुलासा होता है।
लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आती है कि शादी से पहले राजा रघुवंशी अपनी माँ से शिकायत करता था कि सोनम मेरे से सही से बात करती नहीं है। जब भी मैं उसको कुछ किसी भी चीज़ के लिए पूछूँ, मूवीज़ के लिए पूछूँ, तो हमेशा मना कर देती। जिसके बाद जो राजा रघुवंशी की माँ हैं, उन्होंने उनके सोनम के परिवार वालों से बात करी कि ऐसा-ऐसा सीन है। उसके बाद शायद उस परिवार ने सोनम को डाँटा, जिसके बाद सोनम ने फिर राजा रघुवंशी से बात करनी चालू कर दी। अब इस केस में कुछ बातें सामने आती है। जो भी मैंने आपको अभी स्टोरी बताई है एक्चुअली, इसमें से कुछ बातें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन है, लेकिन जो मेरे पास अभी तक स्टोरी आई है, मैंने आपको वो ही बताया है। इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है। 95% ये स्टोरी एकदम सही है। ख़ैर अभी जो भी है, सब थ्योरी वाली बातें हैं। स्टोरी है, जितनी मेरे को पता है मैंने आपको एकदम एक्यूरेट बताई है। अभी इस केस में आगे क्या-क्या खुलासे होंगे, उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अब जैसा कि हम इस केस को भी दूसरे केसों से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पत्नी ने शादी के बाद अपने पति को अपने ही बॉयफ्रेंड के द्वारा इस तरीके से मरवा दिया। बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ चुका है एक्चुअली शादी से। मेरे पास कई सारी ऐसी बातें आती हैं, कई सारे डीएम्स आते हैं जहाँ पर कहते हैं कि सर शादी नहीं करनी है। जब मैं ऐसी वीडियोज़ डालता हूँ, कहते हैं सर शादी नहीं करनी चाहिए, अकेले जीवन ज़्यादा सुखी है। ऐसी मौत से तो अच्छा एक्सीडेंट हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम मर जाएँ तो ज़्यादा सुखी है। मेरा अगर सजेशन माने तो शादी ना ही करें तो ही अच्छा है। अकेले जिएँ और सुखी रहें। क्या पता आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर ऐसे निकल जाए जिसके बाद अगली चांस फिर अगली जान जो हो वो आपकी चली जाए। खैर वो आपका निजी मामला है, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। मैं बस अपना एक सजेशन दे रहा हूँ। इस केस में जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको देता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले द क्राइम डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।